हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। चलिए आज आप लोग के लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर के आया हूँ और यह प्रत्येक दिन चलेगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, असम को सांस्कृतिक विरासत में 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अर्थात असम की जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें जीआई टैग मिला है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है। उसके बाद चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्टर्ड ने हाल ही में असम क्षेत्र के 8 अनूठे उत्पादों को जीआई टैग दिया है, जो बोडो समुदाय के सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित और मान्यता देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है। इनमें पारंपरिक खाद्य पदार्थ और विशिष्ट चावल बियर की किस्में शामिल है, जो सर्दियों की संस्कृति, महत्ता और पारंपरिक ज्ञान को समेटे हुए है। भौगोलिक संकेत या जीआई टैग उत्पाद पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक संकेत है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर उत्पन्न होता है और भारत में भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम 1999 के अनुसार जीआई टैग दिया जाता है। अर्थात भारत को पहला जीआई टैग 2004-05 में दार्जिलिंग की जो चाय है उसमें भारत को पहला जीआई टैग प्राप्त हुआ था। और यह जो जीआई टैग है ये 10 सालों के लिए दिया जाता है। इसके साथ ही जिस उत्पाद में जीआई टैग मिलता है उसके आसपास के क्षेत्रों को महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, जबकि सीएम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और असम की कैपिटल दिसपुर है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और यह 200 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी महिला राष्ट्रपति को चुना गया है। ठीक है। जबकि मेक्सिको का कैपिटल मेक्सिको सिटी है। इसके साथ ही मेक्सिको की करेंसी मेक्सिकन पैसो है। चलिए दोस्तों अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने झारखंड में 83,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में 83,700 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शामिल है, जिसका लक्ष्य जनजातीय समुदायों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। इस परियोजना का शुभारंभ गांधी जयंती के दिन किया गया है। यह जो परियोजना है दोस्तों, इस परियोजना का उद्देश्य है जनजातीय समुदायों का समग्र विकास सुनिश्चित करना, ताकि जो भी जनजाति हैं उसका उसका विकास किया जाए। इस जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में कुछ तथ्य हैं, चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। लक्ष्य है, देखिए, देश भर में जनजातीय समुदाय का समग्र विकास हो। मतलब यह जो परियोजना है इस परियोजना का उद्देश्य यह है कि जितने भी भारत में जितने भी जनजातीय समुदाय हैं उसका समग्र विकास हो। इसकी जो लागत क्षमता है 79,150 करोड़ रुपया रखा गया है। लाभार्थी, यह परियोजना 30 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के 549 जिलों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करेगी। इसके साथ ही यह योजना सामाजिक आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण कमी को संबोधित करने के लिए 25 हस्तक्षेपों को लागू करती है और जो 17 केंद्रीय मंत्रालयों विभागों द्वारा संचालित है।
उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इसी के साथ चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि श्रीलंका के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी ने लगाया प्रतिबंध। 1 साल के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यों लगाया गया है, चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने श्रीलंका के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर सभी तरह के क्रिकेट खेलने के लिए 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। जयविक्रमा पर यह कार्रवाई भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण हुई है। प्रवीण ने उल्लंघन को स्वीकार किया, जिसके कारण उन पर प्रतिबंध 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। उसके बाद चलिए चलते हैं आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका फॉर्मेशन स्थापना हुआ 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात है। चेयरमैन ग्रेग बर्कले पहले थे, लेकिन अब जय अमित भाई शाह इसका कार्यभार लेने वाले हैं। इसके साथ ही श्रीलंका का जो कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे है। करेंसी श्रीलंकन रुपी है। पीएम हरिनी अमर सूर्या और प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिसाने है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 क्वेश्चन है कि सरकार ने मराठी, पाली, असमिया, प्राकृतिक और बंगाली को सांस्कृतिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है। चलिए इसके बारे में और अधिक जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बांग्ला भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सांस्कृतिक भाषाओं की अवधारणा 2004 में स्थापित की गई थी, जिसमें तमिल को यह दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी। शास्त्रीय दर्जों के मानदंडों में 2000 साल से अधिक पुराने ग्रंथों की उच्च प्राचीन साहित्य का एक समृद्ध संग्रह और एक विशिष्ट साहित्य परंपरा शामिल है। 2005 में संशोधित इन दिशा निर्देशों को तब से संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया पर लागू किया गया है। साहित्य अकादमी के तहत भाषाई विशेष समिति द्वारा 2024 में सिफारिशों के बाद नवीनतम परिवर्धन को मंजूरी दी गई, जिसने पृष्ठी की मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली इन मांगों को पूरा करते हैं। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6ठा क्वेश्चन है कि 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। इस पशु दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि इस दिन पशुओं के कल्याण और उनके अधिकारों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाए ताकि लोगों में पशुओं के कल्याण की जागरूकता बढ़े। ठीक है। इसके साथ ही इस वर्ष की जो थीम है द वर्ल्ड इज देयर होम टू, यानी दुनिया उनका भी घर है। विश्व पशु दिवस की जो इस वर्ष की थीम है द वर्ल्ड इज देयर होम टू। फिर से सुनिएगा, द वर्ल्ड इज देयर होम टू, यानी दुनिया उनका भी घर है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि आरती सरीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल आरती सरीन ने सशस्त्र सेना चिकित्सक सेवा IAMFMS की पहली महिला महानिदेशक बनकर इतिहास रच दिया है। उनकी नियुक्ति भारतीय सशस्त्र बलों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसने शीर्ष नेतृत्व पदों पर लौकिक बाधा को तोड़ा है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि रिलायंस समूह ने भूटान में सौर और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए DHI के साथ साझेदारी की है। अनिल अंबानी
का रिलायंस समूह भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जिसमें 1270 मेगावाट के सौर और जल विद्युत परियोजनाओं का विकास शामिल है। यह परियोजनाएं भूटान सरकार की वाणिज्य शाखा ट्रूक होल्डिंग एंड और इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ राजनीतिक साझेदारी में बनाई जाएगी। भूटान की कैपिटल थिम्पू है। करेंसी भूटेन्स नेगुलत्रम, इंडियन रुपीस, रुपया, नेसरिंग तोकबेग। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे तो नहीं है दोस्तों, इतना ही है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताया जाएगा। और अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।